हाँ, राम राम साहब। राम राम साहब। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, हनुमान बेनीवाल के साथ है और हनुमान बेनीवाल जिसको टिकट देगा उसको हम वोट दे देंगे। तो हम कल इस बार मिलता कहने हनुमान बेनीवाल ने बैकोड किया फहराए दो और अब बात फिर शुरू किया। तो फालतू की बातें अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, उससे कोई फायदा नहीं है। नहीं, कैसे हारेगा चुनाव? पब्लिक हनुमान के साथ है, हनुमान काम करवा रहा है, पब्लिक वोट देगी। तो अब इसमें कोई जातवाद का कोई मामला ही नहीं है। हनुमान बेनीवाल 36 कौम को साथ में लेके चलता है और 36 कौम का काम करता है। और आधी रात कोई टेलीफोन करके बोल देता है कि भाई हमारा ये काम है, तो हनुमान बेनीवाल आधी रात को उस आदमी के पास जाके उसको संतुष्ट करता है। तो हम तो उनके साथ ही हैं, जो हमारा काम करता है हमारे साथ है, हम तो उनको साथ देंगे। तो हम कल कई स्थिति रहे उपचुनाव, जैसे प्रदेश में भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार की प्रभाव पड़ी? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो शिक्कत चूरू साइड नहीं, चूरू साइड में वो टीटी को गवर्नमेंट ने कहीं अग्रिम कैबिनेट पावर दे के मंत्री बनाया था, लेकिन पब्लिक होशियार है, पब्लिक को पता है, तो वहाँ टीटी क्यों हरा? भाई सरकार तो बीजेपी की थी ना, और उसको अग्रिम में बनवाया था मंत्री, तो भी पब्लिक ने फैसला किया था, पब्लिक उसके साथ थी नहीं। तो पब्लिक आज हनुमान बेनीवाल के साथ है। हनुमान बेनीवाल जिसको टिकट देगा उसको पब्लिक वोट देगी। विधानसभा चुनाव में ओनली 21 वोटों जीते, लगातार मान लो ग्राफ बढ़े। देखो उसमें तो मैं एक बात बताऊं आपको, वो एक सहानुभूति थी कि भाई रेवतराम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ही हिस्सा था। ठीक है, आपस में मनमुटाव हो गए तो वो सामने वाली पार्टी में चला गया। फिर राजस्थान करीब राजस्थान के जितने भी मंत्री और दोनों पार्टियों के कांग्रेस बीजेपी के नेता थे, वो एक होकर के उन्होंने एक ही चाल चली कि हनुमान बेनीवाल हारना चाहिए। लेकिन पब्लिक ने ये ठान ली, चाहे कुछ भी हो जाए हनुमान बेनीवाल को हारने नहीं देंगे। तो उसमें वो हो गया। और एक वो उनके पास में एक कोई दूसरा बल्ला हल्ला कोई एक चिन्ह आया हुआ था, तो औरतें उसको बोतल मान करके 6-7 हजार वोटों का तो वो नुकसान हो गया। तो इस बार जैसे बीजेपी रेवतराम डांगा को फिर से मैदान में उतारती है, तो क्या स्थिति रहेगी? वही स्थिति वही, रेवतराम डांगा प्लस में नहीं है, माइनस में ही रहेगा, प्लस में कुछ नहीं है। तो अभी एक खंडा तो राजनीतिक थी आपस में, उन्होंने कर ली। हनुमान बेनीवाल तो वहाँ था नहीं, और हनुमान बेनीवाल के भी कार्यकर्ता थे और रेवतराम के भी कार्यकर्ता थे। ठीक है, ये आपस में मुंड बिठा किया दिया, अच्छा थोड़े किया है, गलत काम किया है, नहीं करना चाहिए। ये राजनीतिक मसला नहीं था, ये तो एक देवताओं का स्थान था, और देव स्थल पे ये राजनीति कोई करता नहीं तो अच्छी बात नहीं है। तो आप इस बार उपचुनाव में क्या स्थिति रहेगी? मान लो विकास के मुद्दों पे लड़ा जाएगा या बेनीवाल से बीजेपी? नहीं, विकास के मुद्दे पे बेनीवाल चुनाव लड़ेगा। बेनीवाल ने काम करवाया और पब्लिक बेनीवाल से संतुष्ट है। राम। अच्छा, क्यों गाँव मनाम जी? लालावास है। तो हम के लिए उपचुनाव आएगा आपके क्यों में? हाँ सर। और बीजेपी जैसे ज्योति मिर्धा है, रेवतराम डांगा है और सीआर साहब भी है, और भी नाम चले, तो उनके लिए कौन है इसको मजबूत आदमी है? अब मजबूत तो यह है कि बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट है वो तो बीजेपी वाले जानते हैं, हम तो आरएलपी को वोट देने वाले हैं। अच्छा, हनुमान जी किसी को भी ही खड़ा करेगा तो हम उसको वोट देंगे। अगर बात की ऐसी बात है कि अगर मान लो कि रेवतराम जी को प्रधान बनाया था तो रेवतराम जी छोड़ के चला गया, जगदीश बढ़िया सर को प्रधान बनाया था तो आरएलपी से जीता था, फिर बाद में प्रधान बन गया, तो इसके लिए और कोई छोड़ के अगर ऐसा दमक नेता नहीं हुए वो तो फिर उसको दग्गेबाजी हुए ना, वो भोपालगढ़ से चला गया। तो हनुमान जी बात नहीं, वो क्या है कि फ्यूचर की जनता है ना, जनता को वो लोग बुलाएगा, जनता तय करेगा कि भाई इसको टिकट देना, उसको हनुमान जी टिकट देगा। और वोट है वो हनुमान जी को ही मिलता है, वो तो खाली एक कैंडिडेट होता है। तो ये पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उपचुनाव हुआ था, तो यहाँ पर मंत्री वो हजारों नेता आए थे और मतलब पब्लिक को उल्लू बना करके धांसा देके चला गया, बोला ये हमारा मोबाइल नंबर है, वो है। चुनाव हारने के बाद में मोबाइल लगवा बात करा तो स्विच ऑफ बोले। तो वैसे ये लोग है, एक बार तो ये 15-20 दिन पब्लिक को लुटाने के लिए रहेगा, लेकिन
आरएलपी का जो जितने भी वोटर्स है वो कभी ही आगे पीछे नहीं होगा।